नंबर 13, इफ़ ए इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस वाई प्लस जी, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है, तो कैपिटल बी है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, एंड सी, ठीक है, कैपिटल सी की वैल्यू इस टर्म के इक्वल है, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है ए, बी और सी की, ठीक है। तो जहाँ पर ए है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह पर हम बी की वैल्यू और सी की जगह पर सी की वैल्यू, ठीक है। तो ए, बी एंड सी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बता देती हूँ। इसका कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट नहीं है, 1 पुट कर दिया, इसका कोफिशिएंट नहीं है, 1 पुट कर दिया, ठीक है। ऐड करना था हमने, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को। अब ये देखेंगे z वाली वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर z ही आएगा। 1 + 4 5 हो जाएगा, +5 है, ठीक है, +5 और -6, ठीक है। साइन चेंज हो गया तो 6 का साइन है माइनस, वो लगाएंगे, और 6 - 5 1, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये y है, y आ गया। अब इसे देखेंगे -1 और -3, -4, ठीक है। -4 में जब -5 करेंगे तो -9, ठीक है। साइन माइनस का आएगा, लेकिन प्रोसेस किसका होगा, एडिशन का। यहाँ पर x इन सारी वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, ठीक है। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये a की जगह पर हमने a की वैल्यू, फिर प्लस साइन, फिर b की वैल्यू, फिर प्लस c और उसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें x - y प्लस z, प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखेंगे सेम साइन के साथ। -3y प्लस 4z प्लस 4x - 5y -6z, ठीक है। अब जितनी x वाली वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन करके यहाँ पे लिखेंगे। ये सिंपल x है, ये क्या दिया हुआ है हमें 2x, और ये है 4x, ठीक है। ये वैल्यूज़ होगी, इसके बाद x की और कोई वैल्यू नहीं है। अब y की देखेंगे -y, ठीक है, -3y एंड -5y। इसके बाद z के देखेंगे +z प्लस 4z एंड -6z। अब इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप कर सकते हैं तो ऐसे कर लें, वरना 1 + 2 + 4, और ये x के कोफिशिएंट्स को हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्लस लगा लें तो ये -1, ठीक है, y यहाँ पर -3 एंड -5, y हम बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के, फिर प्लस साइन और z के कोफिशिएंट्स 1 + 4 एंड -6 और z बाहर लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 4 7, ठीक है। तो ये 7x हो गया। अब यहाँ पे प्लस साइन है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 -3 -4 हो जाएगा, और -5 -9 हो जाएगा। y एज इट इज़, प्लस 1 + 4 5, ठीक है, 5 और ये -6, तो -1z। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 7x -9y -z। ये हमारे पास दोनों तरह से देखें आंसर सेम आ गया। ये भी और इस तरीके से चेक करें तो ये भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आपकी बुक में ये मेथड दिया हुआ है, आप इस मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास a - b एंड प्लस c, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो a की वैल्यू दी थी, a की जगह पर हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी x - y प्लस z, माइनस साइन, b की वैल्यू थी 2x - 3y प्लस 4z, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस साइन था, प्लस साइन लगा के इसके बाद हम c की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4x - 5y -6z, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ये एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर देखें माइनस है,
तो इसके अंदर हर वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये हमारे पास प्लस है तो ये -2x, ये माइनस है तो ये +3y, और ये प्लस है तो ये -4z। ये प्लस साइन है तो अंदर वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी। ये प्लस साइन के साथ है 4x -5y एंड +6z। अब x वाली वैल्यूज़ की एक तरफ कर लेंगे कंबाइन, x और कौन सी है -2x, थर्ड वैल्यू है हमारे पास 4x, ठीक है। अब y की वैल्यूज़ लिखते हैं -5 +3y एंड -5y, ठीक है। इसके बाद z की वैल्यूज़ हैं +z -4z एंड -6z। अब इनके कोफिशिएंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -2, इसका कोफिशिएंट है +4। यहाँ पर हम x लिख लेंगे, ठीक है। अब प्लस साइन लगा के y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है +3, इसका कोफिशिएंट है -5। यहाँ पर y लिख दिया, फिर प्लस साइन। अब इनके z के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। इसका है 1, ठीक है, +1 है तो सिंपल 1 लिखेंगे, -4 एंड -6, यहाँ पर z। अब इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। 1 -2, ठीक है, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस, इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस है, ठीक है। तो इसे इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा, यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं, -1 आएगा, ठीक है। फिर -1 में जब +4 करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसका साइन प्लस, ठीक है, और प्रोसेस हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास +3, ठीक है। तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल 3 और ये x आ गया, ठीक है। ये प्लस, अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो -1 एंड +3, चेंज साइन है तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 3 - 1 2, और साइन 3 का ग्रेटर है तो +2, ठीक है, और ये -5। अब देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 5, इसका साइन लगाएंगे माइनस और सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 2 को 3, इसका मतलब है आंसर आया -3, ठीक है, y। अब प्लस साइन लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे तो -3 आ गया, ठीक है। -3 में जब -6 करेंगे तो -9z, ठीक है। अब इसे सिंपल फॉर्म में करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x, प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होता वैल्यू का, तो ये -3 और ये y। यहाँ पे प्लस है तो ये भी साइन चेंज नहीं होगा, -9z, ठीक है। ये इस वैल्यू का, इस एक्सप्रेशन का ये आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 का है, ये है a - c। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो थी x - y एंड +z, ठीक है। फिर प्लस साइन b के आ गया, b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x - 3y +4z, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस साइन। अब c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू है 4x - 5y -6z, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इनके ब्रैकेट से मूव करने के लिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे प्लस साइन है तो इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही जाएगी, इसे एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -4x, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ इनके साइंस चेंज होंगे, ठीक है, वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी, कोफिशिएंट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस है तो ये पॉजिटिव 6। अब क्या करेंगे, x की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, x + 2x एंड -4x, ठीक है, -5, ठीक है, -3y एंड +5y। इसके बाद z की वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं, z यहाँ पर है +4z एंड +6z, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, 1 + 2 -4, ये x के हो गए। यहाँ पे प्लस साइन लगा के अब y के कर लेते हैं, ठीक है। अब कहते होंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्यों नहीं लगाया, प्लस साइन लगाएंगे और हम इनके कोफिशिएंट्स को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, जो कि आप देखें -1
-3, ठीक है, एंड +5 और ये y। अब यहाँ पर फिर प्लस साइन लगा के इनके कोफिशिएंट्स को, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +6 है और z लगा दिए। अब इन्हें ऐड करेंगे 1 + 2, ठीक है, दोनों के साथ प्लस साइन है तो ये +3, ठीक है, +3 एंड -4, ठीक है, चेंज साइन हो गया तो ग्रेटर वैल्यू का साइन है माइनस, वो लगाएंगे और 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया, 1x, ठीक है, प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये होता है -1 एंड -3, सेम साइन है तो -4, तो -4 में जब +5 करेंगे तो ये आ जाएगा +1, क्योंकि 5 - 4 1 आ गया और 5 के साथ ग्रेटर जो साइन था वो हमने लगाया, y प्लस, ठीक है, ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, 1 + 4 5, 5 + 6 11, ठीक। अब इसे थोड़ा सा तरतीब में करके लिख लेते हैं, ये होगा -x, ठीक है, प्लस y, 1 था इसलिए ज़रूरत नहीं है लिखने की, और +11z, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में जितना है पॉसिबल हो सकता है इसको सॉल्व करना वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी a की वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं, यहाँ पर a और ये क्या है -4a, इसके अलावा तो कोई भी वैल्यूज़ नहीं है की, ठीक है। अब b की देखेंगे, +2b और यहाँ पर -b, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, यहाँ पे -3c एंड +2c, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, a और -4a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और प्लस साइन है, ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू 4 की है तो इसका साइन लगाएंगे और 4 - 1 करेंगे जो कि हो जाएगा 3a, a की वैल्यू हो गई सिंप्लीफाई। अब b की देखते हैं, ठीक है, 2b और माइनस इसके साथ 1 है, ठीक है, 2 - 1 1 और ग्रेटर वैल्यू 2 है तो इसका साइन लगाएंगे, मतलब ये हो गया, ठीक है। अब c वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है -3, ठीक है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 3 - 2 1c, ठीक है। अब इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, ये होगा -3a + b, ठीक है, 1 नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, -c, सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये वैल्यू है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर जितनी l की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, l और यहाँ पर है +2l, ठीक है। अब l की और वैल्यू नहीं है, m को देखते हैं, +m, यहाँ पर m की और वैल्यू कौन सी है, ये है m -m एंड +2m, ठीक है। अब n की लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -3n, इसके अलावा है +3n। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, l की वैल्यूज़ ये 2 हैं तो प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, 1l + 2l, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3l। अब ये देखें, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन के साथ है, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 1 है, 1 - 1 तो 0, -1 तो 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ठीक है, और 0 + 2m तो सिंपल 2m ही आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें, ये इससे कैंसिल होगी और +2m, अब और सॉल्व नहीं हो सकता, एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये भी देखें, -3n और +3n, ठीक है, तो ये भी -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही, और 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर 3l + 2m, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले हमें इसके ब्रैकेट्स रिमूव करनी होंगी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि प्लस साइन है इसके साथ बाहर, इसके साथ माइनस साइन है तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव था, जब ब्रैकेट के बगैर लिखा तो ये देखिए अब नेगेटिव हो गया, इसका साइन पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब a के वैल्यूज़ a² के हमारे पास देखेंगे, कोई वैल्यूज़ हैं तो उन्हें कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसे सिंपल लिख लिया। अब इसके अलावा +2a,
ठीक है। और फिर देखेंगे ए की वैल्यू ये भी है तो -2a, ठीक है। 1 देख लेंगे, ये +1 और ये +1, ठीक है। -b², इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a² की a की वैल्यू है, इसको एज इट इज़ ये देखें +2a -2a सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो यहाँ पर इसमें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। +1 +1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और -b² एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है। थर्ड पार्ट का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।